नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेजस्वी यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शुरू किए गए विशेष गहन को लेकर गंभीर आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे एक साजिश बताया है और सीधे सीधे केंद्र सरकार, भाजपा, आरएसएस और एनडीए को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उनके अनुसार इस प्रक्रिया का उद्देश्य जनता के वोटिंग अधिकारों को कमजोर करना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती देना है। इस पूरे मामले को लेकर तेजस्वी यादव राज्यपाल से भी मिलने की तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने 4 पन्नों का पत्र भी तैयार किया है, जिसमें उन्होंने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव का आरोप है कि यह विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया चुनाव से ठीक 2 महीने पहले शुरू की जा रही है, जबकि इससे पहले ऐसा कोई उदाहरण नहीं रहा है। उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि बिहार की सभी वर्तमान मतदाता सूचियां रद्द की जाए और हर नागरिक को नए सिरे से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करना होगा, भले ही वह पहले से ही वोटर लिस्ट में शामिल क्यों ना हो। इसके लिए उन्हें नए पहचान पत्र भी बनवाने होंगे, जो एक बेहद जटिल प्रक्रिया है। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि इस निर्णय से सबसे अधिक असर गरीब, ग्रामीण, दलित, पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ेगा, क्योंकि उनके पास पहले से ही पर्याप्त कागजात नहीं है। इस नई व्यवस्था के कारण लाखों लोगों को अपने वोटिंग अधिकार से वंचित किया जा सकता है। उन्होंने इस पूरे कदम को संविधान और लोकतंत्र विरोधी बताया है। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि जब 2024 में लोकसभा चुनाव इन्हीं मतदाता सूचियों के आधार पर कराए गए थे और सरकार भी बनी, तो अब अचानक वही सूचियां गलत कैसे हो गई? क्या उस समय निर्वाचन अधिकारियों ने गलत सूची तैयार की थी? अगर नहीं, तो अब इतनी जल्दी और मानसून के दौरान इस भारी भरकम प्रक्रिया की क्या जरूरत थी? उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 90% से ज्यादा जिला और निर्वाचन अधिकारी, डीईओ, ईआरओ के पास 2003 की मतदाता सूची तक उपलब्ध नहीं है। फिर वे किस आधार पर इस नए पुनरीक्षण कार्य को अंजाम देंगे? उन्होंने दावा किया कि आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड जैसे आम दस्तावेजों को इस प्रक्रिया में मान्यता नहीं दी जा रही है, जबकि सरकार ने इन्हें जरूरी पहचान दस्तावेज के रूप में प्रचारित किया है। तेजस्वी यादव ने अपनी बात को 3 मुख्य वर्गों में बांटकर समझाया कि यह प्रक्रिया कितनी कठिन और जटिल होने वाली है। उन्होंने बताया कि बिहार में करीब 8 करोड़ योग्य मतदाता है, जिनमें से 59% लोग 40 वर्ष से कम उम्र के हैं, यानी लगभग 4 करोड़ 76 लाख लोगों को 1 जुलाई से 31 जुलाई 2025 के बीच अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी। उन्होंने इन लोगों को 3 वर्गों में बांटा है। पहला समूह वे लोग जिनकी उम्र 39 से 40 वर्ष तक की है, जिन्हें उनकी खुद की नागरिकता से दस्तावेज मांगे जाएंगे। दूसरा समूह 20 से 38 वर्ष तक के लोग, जिन्हें अपने माता या पिता की नागरिकता के प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। तीसरा समूह 18 से 20 वर्ष तक के युवा, जिन्हें अपने दोनों माता पिता से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज देने होंगे। तेजस्वी ने सवाल उठाया कि बिहार का आम नागरिक जो सालों से वोट देता आ रहा है, अब फिर से पहचान पत्र और नागरिकता सिद्ध करने वाले दस्तावेजों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर क्यों काटे? उन्होंने इस प्रक्रिया को गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए एक और पहाड़ जैसी चुनौती बताया। उनके अनुसार न तो उनके पास दस्तावेज है, न संसाधन, और अब तो वोट देने का अधिकार भी संकट में है। उन्होंने यह भी बताया कि जन्म प्रमाण पत्र देश के बहुत कम लोगों के पास है। NFHS 3 के अनुसार 2001 से 2005 में पैदा हुए बच्चों में केवल 2.8% के पास जन्म प्रमाण पत्र था। इससे यह अंदाजा लगाया गया कि 1965 से 1985 के बीच जन्मे लोगों में तो यह संख्या और भी नगण्य होगी। इसी तरह मैट्रिक प्रमाण पत्र भी हर किसी के पास नहीं है। NFHS 2 के अनुसार 40 से 60 वर्ष के पुरुषों में केवल 10% से 13% ही हाई स्कूल तक पढ़ाई पूरी कर पाए हैं। जाति प्रमाण पत्र भी एक बड़ी चुनौती है। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के मुताबिक अनुसूचित जातियों में केवल 20% और अन्य पिछड़ा वर्ग में लगभग 25% लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है। उच्च जातियों में यह अनुपात और भी कम है। इसका मतलब है कि अधिकतम लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिससे उनकी जन्म तिथि या जन्म स्थिति साबित हो सके। तेजस्वी यादव ने इस बात पर जोर दिया है कि भाजपा और आरएसएस जैसे संगठन वोटिंग के अधिकार को सीमित करने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने यह कहा
कि पहले से ही गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी झेल रही जनता को अब यह नई समस्या दी जा रही है कि वे अपना वोट देने का अधिकार साबित करें। उनका आरोप है कि यह सब एक सुनियोजित राजनीतिक साजिश का हिस्सा है ताकि चुनाव में विरोधियों को कमजोर किया जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनावी हार साफ दिख रही है, इसलिए वह मतदाता सूचियों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रक्रिया सिर्फ बिहार में क्यों हो रही है? क्या यही लोकतंत्र है जहां आम नागरिक को बार बार अपनी पहचान साबित करनी पड़े? अब तेजस्वी यादव ने राज्यपाल से मिलने का फैसला किया है और वे 4 पन्नों का विस्तृत पत्र लेकर उनसे मिलेंगे। इस पत्र में उन्होंने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, साथ ही इससे जुड़े सामाजिक राजनीतिक खतरों की भी ओर ध्यान दिया है। उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वे इस प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगवाएं और इसे चुनाव से पहले लागू न होने दें। इस पूरी राजनीतिक हलचल का असर आगामी चुनाव पर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को जनहित से जोड़कर इसे संवैधानिक और लोकतांत्रिक संकट के रूप में पेश किया है। इस विवाद से बिहार की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है और यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है। तेजस्वी यादव की यह रणनीति भाजपा के लिए एक बड़ा झटका बन सकती है, खासकर तब जब वह खुद को गरीबों, पिछड़ों और किसानों की पार्टी कहती है। अगर इस मुद्दे को जनता के बीच सही ढंग से रखा गया तो यह एनडीए के खिलाफ जनमत तैयार कर सकता है। वही विपक्ष के लिए यह एक बड़ा हथियार बन सकता है कि सत्ताधारी दल लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ है कि आने वाले चुनाव सिर्फ विकास के मुद्दों पर नहीं बल्कि संविधान, नागरिक अधिकार और लोकतांत्रिक की रक्षा जैसे बड़े सवालों पर लड़े जाएंगे। तेजस्वी यादव इस नैरेटिव को मजबूती से गढ़ने की कोशिश में जुटे हुए हैं। देखते हैं इस मामले में और आगे क्या कुछ निकल कर बाहर आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167